नमस्ते सर। बहुत ही दिन बाद आपसे बात हो रही है। नमस्कार। मेरे थिएटर के आफ्टर सबसे वेरी लॉन्ग फेवरेट, टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे थिएटर के सबसे खास पर्सन बी आर साहू जी, जिनके साथ हमने बहुत जी सारे प्ले किए हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है और इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। कई बार थिएटर में बहुत काम आया और थिएटर के अलावा भी पर्सनल लेवल पर भी मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ आपसे। जैसे मुंबई में अगर कुछ लोग हैं जिनसे थैंक एक यू। दिल का रिश्ता है, तो वो आपके साथ है। हाँ, तो आजकल क्या हो रहा है साहू जी वो की, बड़े थोड़े से लोग होते हैं। हाँ हाँ, बहुत ही कम होते हैं मुंबई में। तो आजकल क्या हो रहा है साहू जी की, कंटिन्यू आवाज। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है। हाँ, मतलब पहले लॉकडाउन हुआ, अच्छा। कोरोना आया, फिर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हाँ, हूँ तो वहां पर सिर्फ कोरोना पेशेंट ले रहे हैं। हाँ, ऑफिस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, यस यस। जॉब छोड़ के गए वो वापस नहीं आए, हाँ, न्यू ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं, वर्कलोड ज्यादा है। हाँ, और मेरा रूम पार्टनर हाँ। है वो भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तो अरे कंटिन्यू बाप रे बाप। नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा तो वो है। कोरोना जो पॉजिटिव वाला जो रूम पड़ा यानी ये आप सभी लोग हॉस्पिटल वाले ही साथ में रहते हैं, आपका वो जो हाँ जो हॉस्पिटल जगह वाले है ही थे। तो पूरा अपना फ्लैट है, वो तो मैंने फ्लैट देखा है, है। फ्लैट आपने देखा है, तो उसमें जो हाँ हाँ। लोग रहते हैं उनका काम है कि वो आईसीयू में जॉब करते हैं, कोरोना पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ओहो। तो वो अपने साथ रहते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं अपन, बट कितना करेंगे, मतलब एक ही घर में रहकर, वैसा ऑफ है। कोर्स ऑफ कोर्स। फर्क तो पड़ता है और तो वो मेंटली अभी साथ में रह स्ट्रेस रहा हो रहा है। है। उसको एडमिट किया था हॉस्पिटल में, एक वीक तक एडमिट रहा वो। हाँ। बाद में उसकी रिपोर्ट अच्छा। निकाली तो नेगेटिव आई, फिर सेकेंड रिपोर्ट। तो फिर अभी वो साथ में है, बहुत अच्छा। वैसा अच्छा नहीं, अभी वो निगेटिव हो गया है वैसे। नेगेटिव हो गया है। तो ये जो टाइम बट चल एक रहा है डर है। ये लाइफ का सबसे स्ट्रेस वाला टाइम है। मतलब अपन थिएटर नहीं कर रहे हैं, अपन एक्टिंग नहीं कर यस रहे यस हैं यस यस। और कहीं घूमना नहीं है, सिर्फ ऑफिस घर ऑफिस घर। सुशांत का डेथ हुआ, यस यस। किसी ना किसी की डेथ की किसका? खबर भी आ रही है। सुशांत हाँ सिंह हाँ, राजपूत सुशांत। ने सुसाइड कई किया। लाइन से कई लोग गए हैं। हाँ, तो लाइन से वो दिमाग पर इरफान, असर फिर पड़ता जा रहा शशि है। ऋषि इरफान कपूर साहब जी है, की, फिर ये दूसरे इसका तो सब है। बड़ा दुखदाई है। तो इन सब में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा जाए? आपका इतना बड़ा अनुभव है, इतनी बड़ी लाइफ आपने जी है, अच्छे बुरे सभी घटनाएं हुई है, तो आप कैसे उनको डील किया, ताकि हम जैसे जो नए लोग हैं, जो छोटी सी प्रॉब्लम से भी घबरा जाते हैं, उसके सामने अभी इतनी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील करें, इसके बारे में आप थोड़ा मदद कीजिए। और ये वीडियो के थ्रू उन लोगों की अब भी वो हेल्प ये होगी है, जो हाँ। इसको देखेंगे। ऑफ जी। कोर्स ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या है कि सही कह रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जिया नहीं है, मैं जी रहा हूँ अभी भी। अभी भी जी रहे हैं, राइट। नंबर एक चीज, ये प्रोसेस में, राइट। पॉजिटिविटी की पहली बात कह रहा हूं मैं। अच्छा। यू सेड कि आपने एक बहुत जर्नी। लंबा जीवन जिया है। तो बहुत लंबा जीवन जिया नहीं है, ओके। बहुत लंबा जीवन जीता चला आ रहा हूँ, अभी भी जी रहा हूँ। अभी भी राइट। मुझे एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, यही है ना? बात सुन के ठीक। थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे पहला। अब हाँ। पॉजिटिविटी क्या है? तो ये हाँ। पॉजिटिविटी है ओके। कि मैं जिया नहीं हूँ भाई, मैं तो जीता चला रहा हूँ। ये जिंदगी है ना? जो आया है वो जाएगा, जाना ही जाना हाँ। है। श्री कृष्ण, किसी भील ने वो मोर पंख लगाते थे, हाँ। हाँ। तो किसी शिकारी ने देखा कि वो मोर को उनका पंख दिखा। श्री कृष्ण, जो दुनिया के नियामक, यहाँ पर। जिनकी वजह से ये अपना गीता बनी कि राइट। करने वाला मैं हूं, तुम तो केवल एक पात्र हो, तुम केवल अपना कर्तव्य करो, फल मैं दूंगा। कृष्ण जो ऐसा कह रहे हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो बैठे थे, मोर पंख दिखा शिकारी को, उसने अपने हिसाब से मोर का वो पंख देख करके, मोर की कल्पना में उसने उस दिशा में तीर मारा, वो तीर उनको पैर में लग गया और वो फिर वो उससे मर भी गए, क्योंकि वो पॉइजनस वो शिकार के लिए था। तो हर कोई जाता है, कोई अमर तो है नहीं। निगेटिव जो है, निगेटिव से सावधान रहना है। निगेटिविटी तो आएगी लाइफ में, निगेटिविटी से सावधान रहना है। केवल आपको उससे डरना नहीं है, सावधान रहना है, दैट्स ऑल। और उसके लिए जो जो करना है वो करिए। उसके साथ
आपको अपनी लाइफ के लिए आपने जो एम रखा है उसको ध्यान में रख के आप करते चले जाइए। अभी मेरा जो एक इंटरव्यू जो आया था बेबाक बॉलीवुड खबरें में, हाँ, उसमें मैंने मैंने देखा। बोला है कि हमारा जो नाटक, हाँ देखा कहीं इसको, सुना ना? नहीं सुना। उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि हमने नाटक तैयार कर लिया है हाँ, निर्मल वर्मा जी का 1.5 इंच, जिसको बिल्कुल। क्या नाम उसने है, अमरीश पुरी जी अमरीश ने पुरी साहब ने 400 के उसको आसपास जिसके शो किए शो हैं। किए हैं। हाँ, और और आप ही लोगों ने मुझे कहा कि भाई इसको आप तैयार करिए, आप बिल्कुल। कर सकते हैं। तो इससे एक हिम्मत आई और मैं तैयार कर लिया हूँ, कर रहा हूँ, काफी कुछ हो गया अभी इसके कारण। अब हम परफॉर्म नहीं कर सकते परफॉर्म नहीं कर क्योंकि सकते, बट कोरोना आपका है। वो जो अनुभव है वो कैसा रहा, मतलब नाटक को पहली बार पढ़ना और फिर उसको पूरा रेडी करने तक की जो जर्नी है, क्योंकि ये नाटक है हाँ, जिसमें आप सिंगल पढ़ने हैं से और हाँ। कोई नहीं है, एक सिंगल पर्सन पूरा परफॉर्म हाँ, करेगा। जो अपन ने यस यस। नाटक पहले किए उसमें काफी लोग होते थे, हाँ, इसमें है उसमें कि तो आप सिर्फ हमारा अकेले छोटा सा हैं। पार्ट होता था। राइट, तो हाँ, वो और इसमें भी कैसा था मतलब? अकेले को ही 2 आदमी दिखाने हैं। एक तो खुद दिख रहा है, दूसरा हाँ, जो दूसरा आदमी नहीं है उसको उसको ऑडियंस के सामने उसको प्रेजेंट करना है मन में, ताकि उनके दिमाग में बैठे हाँ कोई दूसरा आदमी है। तो ये एक बात है। प्लस ये जो है इसमें इसमें कॉमेडी भी है, इसमें सीरियसनेस भी है, इसमें पैथोस भी है, सारा कुछ है। तो जितना बार बार पढ़ने से बार बार केवल याद नहीं करना, उसको समझना है। फील करना है। प्ले जो होता है उसको समझना होता है। अब आपके बात में वापस आपके पॉइंट पे आता हूँ कि आप कैसे, आप इतना निगेटिविटी में कैसे क्या करें। हाँ, तो थिएटर अभी जो हम कर रहे हैं, थिएटर इस कोरोना में, लॉकडाउन में, हम निराश ना हो कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। यही तो समय है बहुत कुछ करने का। अभी हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ प्लेस होंगे जो हम तैयार करना चाहते हैं, या हमारे अंदर ऐसी कुछ कमियां हैं जो हम दूर करना चाहते हैं। पर हम काम कर तो सकते उन हैं। कमियों को या प्लेस को लेकर के उन हर हर ताले की चाबी होती है, तो उसका कोई इलाज होगा। उस इलाज को अगर कमी है तो उसका क्या इलाज होता है, अपने सीनियर से, अपने पहचान वालों से, अपने अच्छे लोगों से पूछ के या आपको उसको बार बार समझ के प्रैक्टिस करना है। मैंने जितना देखा है लोगों को, अपने गुरुओं से सीखा है। सत्यदेव दुबे साहब, MS सत्य साहब, और मेरे अपने जो गुरु हैं अमर स्नेह सर, जिनसे जिनके पास मैंने शुरुआत की है, और उससे भी बड़े उस्ताद ZM डागर, उस्ताद ZF डागर साहब, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग का प्यार मुझे मिल रहा है। तो इनसे जो मैंने सीखा वो ये है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको संभल के चलना। अगर एक आदमी लंगड़ा के चलता है तो चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, वो लंगड़ा के ही चलेगा। अगर आपको ABCD ढंग से लिखना नहीं आया है तो आप चाहे स्लो लिखें या फास्ट लिखें, आपको ABCD ढंग से लिखना आए कि नहीं, आप अल्फाबेट या आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे ही लिखेंगे। तो पहले आप एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को आप समझिए। जब वो पकड़ में आ गई तो फिर तो सारा कुछ आसान हो जाता है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता, साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन जब आपको साइकिल चलाना आ गया तो फिर आप साइकिल क्या, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, बहुत फास्ट चला लेते हैं, कैसा भी भीड़ में भी चला लेते हैं, अकेले में भी चला लेते हैं। तो कैसे भी उसी चला तरह लेते हैं। आपको ये जो टाइम मिला है, इसमें आप अपनी कमियों को दूर करना है या अच्छाइयों को अपने अंदर लेना है। 2 बातें हैं, हाँ, दोनों चीजें। कमियों को दूर करना है या और अच्छाइयों को अपने अंदर लेना है। तो भरपूर समय है, और कुछ करना नहीं है, एक एक चीज को बारीकी से देख के करना है। जैसे आप यंग हैं, मैं उस यंग एज से पार हो चुका हूँ। जिस तरह हम किसी लड़की को पटाने के लिए सोचते कैसे यार, क्या उसको क्या चाहिए, क्यों मुझसे नाराज हो गई, क्यों मुझे देख के वो हो जाती है, तो आप उसको सोचते हैं। और जो बहुत सी लड़कियां करते हैं उनको सोचने की लड़की होती नहीं, बस लड़कियां ही करते रह जाते हैं। तो जिसके लिए आप सिंसियर हैं, तो पूरी अच्छी तरह समझते हैं, फिर आपको और कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो हाँ, उसी तरह आप अपनी, अगर आप नाटक में हैं, अगर आप एक्टर हैं, तो पहले आप अपनी एक एक कमी को दूर करिए। प्लस आपके पास बहुत टाइम है तो आप कुछ नाटक तैयार करिए। तो बहुत से नाटक तैयार नहीं करने हैं,
नंबर ऑफ प्लेज आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको क्वालिटी ऑफ प्ले ज्यादा करना है। हाँ, मतलब एक करो बेस्ट करो अपने ऐसा। प्ले को, जो भी प्ले है, अपने प्ले को संभाल के, उसको समझ के, उसमें क्या क्या डेप्थ हो सकती है। ये समय है कि जो अपने मेथड एक्टिंग और स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, तो मेथड और स्पॉन्टेनियस है क्या? जब तक आपको मेथड नहीं आएगा तब तक आप स्पॉन्टेनियस कर ही नहीं सकते। उस प्ले में या वो जो कैरेक्टर है उसके बारे में क्या लिखा गया है, आपको पूरा प्ले पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, और उसको समझते हुए उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर आप करना चाहते हैं उस कैरेक्टर को ध्यान, आपको पूरा प्ले समझना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ के। जब समझ में आ गया तो आपको अपना कैरेक्टर समझ में आ गया, अपने आप घुस जाएंगे आप उस कैरेक्टर को, बार बार उसको सोच के समझ के। जब आपको ये सोचना समझना आ जाता है, बार बार की प्रैक्टिस से, बार बार की प्रैक्टिस से, मैं इस उम्र में आके अब आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। मैंने कितने साल किया होगा, 4 साल की उम्र हाँ से यही कर रहा हूँ, और अभी भी मैं प्रोसेस में रहता हूँ। पहले मेथड है भाई, अगर हाँ। मालूम पड़ा 4 लोग आए हैं और कुछ है नहीं खाना पकाने को, बहुत भूखे हैं, उनके लिए क्या करें? फटाफट यार पोहा है, चलो फटाफट पोहा बना दो। हम्म। पोहा में बड़ी मुश्किल से थोड़ा समय लगता है। हाँ, अगर कोई 4 ही लोग आए, उनको बस भरपूर टाइम है, सब कुछ करना है उनको, बियर भी लेके आए, ये भी करके आए, वो भी करके आए, बोला ठीक है साले रुक जा, पहले ये लेके आया, वो लेके आया, बढ़िया मस्त बनाया, काटा पीटा, बातचीत भी की, और उसका पुलाव बना दिया। पुलाव आराम से पक गया, अब उसको अभी अपना सिप ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी करना है, और फिर आराम से जो भी खाने पीने में, तो मैं तो दारू पीता नहीं, मुझे मालूम नहीं कब दारू पीते हैं, कब खाते हैं, तो करके फिर आप करेंगे। तो इसी तरीके से आपको कब आपको समझ में आएगा, जब आपको खाना पकाना आता है। अगर आपको बिरयानी पकाना नहीं आता है, पुलाव बनाना नहीं आता है, आपको ये नहीं मालूम कि पोहा 2 मिनट में बन जाता है, आप कैसे बनाएंगे? आप घबरा जाएंगे, अरे यार क्या करें, चलो होटल में आपको ऑर्डर कर दीजिए। होटल का खाना अच्छा होता है लेकिन वो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप अगर प्ले कर रहे हैं तो आप किसी को आप हायर नहीं करेंगे कि तुम मेरी जगह प्ले कर, वो तो आप आपको किसी खुद को पे रख नहीं करना सकते पड़ेगा। कि तुम मेरे एक्टिंग करते रहना। हम्म। अभी जो समय मिला हुआ है, इसका सबसे बढ़िया जो पॉजिटिव, द मोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ दिस लॉकडाउन इज टू अंडरस्टैंड एंड मग अप योर प्ले, योर कैरेक्टर। आपको केवल अपना कैरेक्टर याद नहीं करना है, अपने कैरेक्टर के साथ के जो को कैरेक्टर्स हैं उनको भी समझना है, आपकी वो सिचुएशन समझनी है, वो किस टाइप का है, क्या है। तो एक चीज और आप बताइए जिससे थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपने अभी तक जो हाँ भी प्ले किए हैं, मतलब हाँ मेरे साथ भी और अलग भी जो भी प्ले किए हैं, मतलब हाँ हाँ। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब से आप प्ले कर रहे हैं, मतलब वैसा। नहीं, नहीं, ठीक है, चलता है। तो आपका सबसे फेवरेट प्ले या मोमेंट कौन सा रहा, मतलब एक जो आपका रहा और एक जो मेरे साथ रहा, जिसमें आपको लगा कि ये वाली चीज बहुत अच्छी रही, अनुभव जो है आपका, या तो एक प्ले जो अपन हाँ ने कोई सा किया था उसमें कोई सीन हो या कुछ हो जो आपको बहुत अच्छा लगा अपने अपने प्ले में से, या पहले भी आपने प्ले किया उसमें से भी आप शेयर कर सकते हाँ हैं हाँ एक हाँ एक्सपीरियंस कि यार ये किया था और उस चीज में ये अनुभव रहा, मतलब एक अंदर की बात। हाँ वैसा हाँ। वैसा वो कुछ बताइए। एक हिमालय की कसम करके एक, बहुत पहले का, मैं बड़ी मुश्किल से 13-14 साल का था, अच्छा। करीब 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 50 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 50 से भी ऊपर। अभी मैं 64 का हूँ, 64-65, तो तब की बात है। तो मैं कुछ दूसरे परफॉर्मेंस के लिए गया था वहां पर, अच्छा। और तब मैं म्यूजिक भी किया करता था, तो वहां पर कुछ मेरा म्यूजिक का वो था, लेकिन सडनली वहां पे जो डायरेक्टर थे, जो टीम लोग थे, जो बड़े लोग सब उम्र वाले, हाँ। अचानक उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओ बेटा। मैं क्या करना, बोले बस तुम आ जाओ और बस वहां जैसा रहेगा वैसा करते चले जाना। हाँ। मैं कहा, ठीक है। और बस मैंने मैंने उन पे भरोसा किया। अब वो उन पे भरोसा मतलब कि वो मेरे डायरेक्टर हो गए। अच्छा। तो आपको अपने डायरेक्टर पे एक तो भरोसा करना है, और वो जब उनके भरोसे पे मैं वहां पहुंच गया, तो जैसा वो होता चला गया मैं करता चला गया, और बहुत बढ़िया हुआ। मुझे तो वहां पे क्लैपिंग्स मिली कि ओके। छोटा सा लड़का इतना अच्छा कर रहा है।
हाँ, बहुत पुराना नाटक है वो। अच्छा वो हिमालय से कुछ, यानी वो इंडो पाक का या इंडो चाइना का कुछ था वो, इंडो अच्छा पाक का रहा होगा वो। अच्छा। 1965 में हुआ था ना अपना हाँ हाँ। भारत पाकिस्तान पहला युद्ध, तो उसी के आसपास का होगा, क्योंकि 71 में तो मैं 10th में था। और एक ऐसा अपने है। साथ का कोई प्ले जिसमें अपन ने साथ में कुछ किया था, उसमें से कोई अच्छा लगा हो कुछ? कोर्ट मार्शल है, और बात का बतंगड़ है। बात का बतंगड़ हाँ में शायद आपका बड़ा रोल नहीं था, नहीं, आप मेरा ग्रुप वो में थे आपके शायद। साथ कोरस में था, मतलब हाँ, वही कोरस में था, हाँ। नहीं था मैं। तो उसमें, हाँ, तो इसमें आपने तो खैर लीड किया है। किसमें? कोर्ट हाँ, मार्शल में तो, कोर्ट मार्शल तफ्तीश कोर्ट दोनों मार्शल में तो आप किया लीड था थे ना मैंने। भैया, मैंने, हाँ, हाँ, लीड नहीं बोली उसको, सेंट्रल कैरेक्टर था वो। सेंटर कैरेक्टर, वो इनिशियल से उसका जो स्पीच है वो सेंट्रल, सब अच्छा था। हाँ, सारी बातें वो लीड जैसा ही है, क्योंकि आज के फिल्मों के हिसाब से आज के इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के क्योंकि हम वहां से जुड़े हुए हैं और सब, और क्योंकि आप पूरे प्ले को आपने ही कंट्रोल किया था, तो आप लीड भी हो गए। हाँ, क्योंकि उसका क्योंकि वो था, वो क्या नाम है, रामचंद्र, रामचंद्र नाम था ना उसका। रामचंद्र अपना हाँ, वो उसका जिसके हीरो ऊपर था। केस था, वो हीरो था। उसके ऊपर कहानी बन रही है, तो वो हीरो हो गया। लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर आप देखिए, टोटल शुरू से आखिरी तक आपने संभाला। हमारे भी डायरेक्टर रहे हैं शाहिद कबीर साहब, उनका अपना नाटक करने का तरीका जो है, नाटक कराने का तरीका वो कुछ अलग किस्म का है। मैंने जिन लोगों से सीखा उनके हिसाब से वो मुझे बात नहीं पड़ती। उनका कहना है कि इतना तेज करो, इतना तेज करो कि लोगों को समझ ना आए, तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे और आपको ताली बजा के चले जाएंगे। जब बिना समझे अगर आपको ताली मिल रही है, तो फिर समझाने की जरूरत क्या है, फिर आप क्यों समझदार बने। बात तो तब है जब लोग समझ के आपके काम में ताली बजाएं। ये मृगया एक फिल्म बनी थी, उसमें शायद उत्पल दत्त थे, और मिथुन चक्रवर्ती की वो पहली फिल्म थी शायद, अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती की। तो उसमें उस फिल्म को शायद नेशनल अवार्ड मिला था, गवर्नमेंट का जो अवार्ड वगैरह होता है हम्म, वो मिला। तो जब वो मिला अवार्ड, तो जो पत्रकार है वो उनको खोजने गए, उनको उनका इंटरव्यू लेने के लिए। जब वो वहां पहुंचे उनके पास, तो बड़ा फटे हाल एक लड़का था बेचारा वो, हम्म, आपका इंटरव्यू लेना है। बोले सर मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, मुझे पहले खाना खिला दीजिए। अच्छा। तो फिर वो पत्रकारों ने पहले उनको खाना खिलाया, फिर वो इंटरव्यू फिर लिया। इंटरव्यू लिया। ये डेडिकेशन चाहिए। नितिन दा के बारे में काफी कुछ बातें हैं, और वो सब यहाँ मैं नहीं करता। तो वो एक लड़का, तब तो लड़के थे वो, हाँ यंग उस बॉय, टाइम। फटे हाल। कोई उनका कोई गॉडफादर वैसे कोई रहा होगा, लेकिन उनका कोई पुख्ता बैकग्राउंड तो नहीं, वो कोई स्टार सन तो रहे नहीं है। नहीं नहीं, वो अपने दम पर ही उन्होंने हाँ, किया तो था। हमको क्वालिटी देनी है, हमको क्वालिटी देनी है। अगर क्वालिटी मिल गई, जो आपके अमरीश पुरी सर हैं, ये सत्यदेव दुबे साहब मेरे शहर के, मेरे सीनियर, मेरे बुजुर्ग, आज से 60-70 साल पहले वो तब का शहर, जो आज शहर है तब का कस्बा हुआ करता था, गांव हुआ करता, तो सारे लोग पहचान के, तो वो हमको और हम उनको, तो पिताजी को जानते हैं, मेरे अच्छा। पिताजी को नाम से जानते थे, पारिवारिक संबंध रहे हैं। अभी उनके भतीजे, उन्होंने देखा, उनके बच्चे नहीं है, उनके भतीजे, उनके पोते, उसे मेरे दोस्त हैं, परिचित हैं। तो जब मैं एमपी गवर्नमेंट की फेलोशिप में यहाँ आया था, तो उनसे मिलने गया, तो जैसे बड़ी मुश्किल से वो अपने घर पर मिले, अकेले आदमी, कभी रहते ही नहीं थे, ले दे के बड़ी मुश्किल से जब मिले, ये मैं 80-81 की बात कर रहा हूँ, 81-82, अच्छा। ज्यादा से ज्यादा। हाँ, कई चक्कर लगाने के बाद मुझे उनका एड्रेस मिल गया था, तो उनके फूल रानी 10A, ये उनका एड्रेस था, अभी भी है वो, लेकिन अब वहाँ नहीं, तो किसी को बेच दिया, कोई दूसरा आदमी ले लिया है, उसे मैंने देखा था। तो वहाँ पे एक अच्छा। शूट था, तो मैं वहाँ गया था उसी जगह। ये सचिन तेंदुलकर पर एक फिल्म बनी थी, अच्छा। फीचर फिल्म थी, तो वहाँ उसका शूट वहीं हुआ था, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स वहीं रहा करते थे अच्छा। जब वो बच्चा था तब। हाँ, तो इन महान लोगों से जो सीखने का मुझे मिला, इन लोगों ने कभी भी जल्दीबाजी नहीं की। वो बोलते थे कि बेटा तुम
खूब पढ़ो, खूब उन्होंने कहा कि तुम म्यूजिक से हो, तो थिएटर में भी म्यूजिक है, एक्टिंग में भी म्यूजिक है। जो हम रुक रुक के जो बोलते हैं उसमें एक रिदम है, और हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज में उतार चढ़ाव आता है, उसमें सुर है। तो स्वर और लय ये नाटक में भी है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, कहीं रुकता हूँ, कहीं अभी आप नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, सिर्फ सिर हिला रहे हैं, और जब वही तो अचानक रिदम आप है, बीच में बोलते हैं, हाँ ये दिस इज रिदम, हम कब रुकना है कब। ये भी तो रिदम है। हमको नेचुरल बनना है, यस, सही है। हमको नेचुरल बनना है, क्योंकि हम अभी जो बातचीत कर रहे हैं ये नेचुरल है, हाँ इसमें ही रिदम आ रही है। तो हमको नेचुरल जो एक्टिंग करनी है, हमको एक्टिंग नहीं करनी है, हमको नेचुरलिटी लानी है। आप वो देखिए द गैंग्स ऑफ वासेपुर, वासेपुर देखिए, उसमें आपके जो मेन विलेन है वो कैरेक्टर अपने उन्होंने किया है, अपने तिग्मांशु धूलिया जी ने, जो एमएलए के बाप रहते हैं, सेठ, जो आखिरी में कभी वो खून खराबा करते नहीं है, सिर्फ करवाते हैं, बड़ी ऊंची चीज। उन्होंने, सबने अच्छी एक्टिंग की है, अनुराग कश्यप जी ने उसको, उसके फिल्म मेकर हैं उस फिल्म के, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और तिग्मांशु धूलिया सर ने, क्योंकि मैं इनके डायरेक्शन में काम कर चुका हूँ, तो मुझे इनके बारे में थोड़ा सा मालूम है, मैं इनको अनुभव किया हुआ हूँ। तो तिग्मांशु धूलिया ने सिर्फ नेचुरल किया है, एक्टिंग ही नहीं है उन्होंने, सिर्फ नेचुरल एक्टिंग, हाँ एक्टिंग भी नहीं, इट इज नॉट नेचुरल एक्टिंग, इट इज नेचुरल। और वो सारा कुछ जो हुआ है वो मेथड की वजह से, मेथड की वजह से। उन्होंने अनुराग कश्यप जी ने उनको जो डायरेक्टर उन्होंने जो समझाया वो समझाया, लेकिन बीइंग अ डायरेक्टर और एक हट के डायरेक्टर भी हट के थोड़ा सा, मैंने इनके अंडर काम किया हुआ है, क्या लिखते हैं, क्या इनकी क्या रिसर्च है, और क्या गजब का काम, गजब का काम, गजब का काम, बड़े मेहनती हैं ये। तो जो अनुराग कश्यप जी ने उनको बताया होगा, उसको उन्होंने फिर से रीडिजाइन किया, स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा होगा, उसके बगैर वो कर ही नहीं सकते, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, फिर उन्होंने वो कैरेक्टर को, अनुराग जी क्या चाहते हैं उसको उन्होंने समझा होगा, फिर उस स्क्रिप्ट रीडिंग एंड अनुराग जी का कहा हुआ, समझाना हुआ, जो उन्होंने ग्रास्प किया, उसको उन्होंने रॉ मटेरियल बनाया, और रॉ मटेरियल के ऊपर उन्होंने काम किया, तब जाके वो सेठ जी है, वो ठाकुर और साहब, रिदम आया उनका। और हर कहीं उन्होंने अंडर किया, कहीं साला वो एक्टिंग लगती ही नहीं है। अगर आपने देखा है वो गैंग्स ऑफ हाँ मैंने वासेपुर, देखा है, सबने उसमें से, काफी देखा है। हाँ उसमें सिर्फ तो मनोज वाजपेयी भी जब एसपी के ऑफिस में उनके बेटे को, जो एमएलए है, वो बहुत मारता है, झापड़ वगैरह मार देता है, तो बोलते चलो यहाँ से चलो, पूरे समय वो अंडर ही रहे, कहीं वो दिखा, क्योंकि बड़े आदमी हैं वो ज्यादा दिखाते नहीं है, बड़े आदमी लोग जो होते हैं वो ज्यादा उछल कूद नहीं करते, वो शांत रहते हैं। तो जब घर आते हैं तब वो लाउड हुए, पूरी फिल्म में सिर्फ वही लाउड हुए हैं, बेटे को मारते हैं अपनी वाइफ के सामने, माँ के सामने, साले एसपी के ऑफिस में सरदार खान से मार खा गया, क्यों ऐसा करता है, तो माँ की ठीक है। और ऐसी जीप में जाते रहते हैं, बोले बोले आपसे कहो तो हम इसको वो कर रहे हैं, अरे बोले उसको क्या बात करते, उसको उससे बातचीत करोगे तो वो अपने बराबर में आ जाएगा, अपने बराबरी में नहीं है वो, उसको बातचीत नहीं करनी। सरदार खान जो बदला लेना चाहता था वो आखिर में मर गया। कौन मारा? वो जो ठाकुर साहब थे, एमएलए का बाप तिग्मांशु धूलिया साहब, वो किसी को बुलाते हैं और कुछ बोलते हैं और वो लोग अपना गैंग लेके जाते हैं, उसको मारते हैं, वो कहीं है ही नहीं। तो कितना अंडर उन्होंने प्ले किया, उसको देखना, फिर से दोबारा देखना, देखता हूँ मैं, वापस तो देखूंगा। हमको, हाँ हमको इस से बार बार अपने कैरेक्टर को समझना है,
ताकि हम नेचुरल रहें। गुरुओं के आशीर्वाद से ये मुझे सुनने को मिलता है कि मेरा परफॉर्मेंस नेचुरल रहता है। ये गुरुओं की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। हाँ तो बस वही है कि तो उस नाटक में, अब फिर हम एक जगह पे आए कि उस हाँ नाटक में कोर्ट मार्शल में। कोर्ट मार्शल में हाँ अपर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि उसमें लाउड करवाया गया था। हाँ गलत नहीं कह रहा हूँ। करवाया गया था, वो डायरेक्टर का डिमांड था वैसे। हमारे डायरेक्टर ने, हमारे उस नाटक के डायरेक्टर साहब ने हमको लाउड रखा था। वो पूरा नाटक लाउड रहा है, फटाफट 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 फटाफट, क्योंकि अगले के हर 2 महीने में एक नाटक होना चाहिए या हर 1 महीने में एक नाटक हो जाना चाहिए। वो पागल हैं। तो जब तक आप किसी नाटक को, और अगर आपके नाटक में कई एक्टर्स हैं, कई पात्र हैं, तो उन सारे पात्रों को समझते हुए आपका पात्र क्या है और डायरेक्टर आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में सारी बातें होती हैं। राइट। तो डायरेक्टर आपसे क्या चाहते हैं, इस बात को बीच में रख के, सेंटर में रख के, बाकी सारे कैरेक्टर्स को समझ के और अपने कैरेक्टर को समझना है, और फिर उसको उस हिसाब से बेटर से और बेटर आपको परफॉर्म करना है। ये है। अगर आपने एक नाटक में इसको अच्छे से कर लिया, अगर एक बार आपको एक रोटी अच्छे से बेलनी आ गई, तो आप बाकी की सारी रोटियां अच्छे से बेलेंगे। तो एक नाटक अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपको बाकी सारे नाटकों में उसका बहुत बड़ा सहारा मिलता रहेगा, आप अच्छा ही करेंगे। अमरीश पुरी साहब को उनके गुरु सत्यदेव दुबे साहब ने साफ मना किया था, खबरदार तुम फिल्म में कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक। वो केवल प्ले करते रहे। उनके प्ले को, उनकी एक्टिंग को, ये जिस समय विधाता फिल्म बनने वाली थी, उन लोगों ने, वो पूरी टीम ने वो प्ले देखा और उनको अपनी फिल्म का जो विलेन था, ये फिल्म मैंने देखी, तो वो विलेन उनको अमरीश पुरी जी में मिल गया। उन्होंने उनको बोला भाई तो हमसे मिल लो। तो वो अपने गुरु से डरते थे, बोले ठीक है साहब, मैं बताता हूँ आपको बाद में। वो गुरु जी से पूछे, सत्यदेव दुबे साहब से, बोले जाओ मिल के आओ, ऑडिशन दे देना, पैसे की बात मत करना। ठीक है। वो ऑडिशन, जो भी सब ऑडिशन नहीं, स्क्रीन टेस्ट हुआ करता था उस समय। ऑडिशन शब्द अभी आया है, पहले इन्हें उनसे परफॉर्म करवाते थे, उसको स्क्रीन टेस्ट कहा जाता था कि कैमरा फैमरा जो भी अपने हिसाब से बड़े बड़े लोग उसमें बैठे थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स या उनका आदमी कैमरा लेके नहीं बैठता था। तो उनका परफॉर्म देखा, सारी कुछ बातें हो गई, बोले आप पेमेंट करो, बोले वो मैं छोड़ दिया। उनका कॉल आया उनके पास, बोले मैं अपने गुरु जी से बात करके बता रहा हूँ जो भी है। बोले सर मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, विलेन बना रहे, विलेन और 20,000 रुपए दे रहे। अरे बोले ठीक है, उनको बोल दो कि तुम 2 लाख रुपए से 1 नया पैसा कम नहीं लोगे, अगर मंजूर है तो करो। वो गए, साला ये मेरा गुरु मेरे को लेके डूब गया, एक इतना अच्छा चांस मिल रहा था वो भी हाथ से चला जाए। लेकिन इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु होता है वो शिष्य से होता है, वैसे नहीं होता। जब तक अच्छा सही शिष्य नहीं मिलेगा, गुरु गुरु नहीं है। तो अमरीश पुरी जी उनको वही कहते, बोले साहब मैं तो 2 लाख लूंगा। बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ मैं 2 लाख लूंगा, बस इतना, और आगे पीछे कुछ नहीं। उनकी आपस में मीटिंग बैठी, बातचीत हुई, तो दिलीप कुमार साहब ने कहा, दिलीप कुमार साहब उसमें थे, दिलीप कुमार साहब, शशि कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, संजीव कुमार साहब। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि अरे अगर वो 5 लाख भी मांगे तो ठीक है, बहुत कम मांग रहा है, दे दो। ये बात तो क्यों हुआ? ये उनकी पहली फिल्म थी, छोटे मोटे और काम किए होंगे उन्होंने। सत्यदेव दुबे साहब के खास शिष्य में से थे वो उनको अपना दोस्त और गुरु दोनों बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा, मुझे भी वो बड़े प्यार से बात करते थे, मुझसे वो शिष्य जैसा कभी नहीं किए। हालांकि मेरी उनके अंदर सीखने का कोई बहुत बड़ा मौका भी नहीं लगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया बड़ी लाख रुपए की बात, कि आपको
सोने की इतनी बड़ी आपको एक वो दे दी या हीरे की कनी दे दी, इस टाइप का। इस ढंग से आपको डूब के काम करना है अपने कैरेक्टर इतना को मेथड के जरिए। मेथड वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब एक एक चीज की पकड़नी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर आपको कहीं सही गुरु नहीं मिलता है तो वन बाय वन आपको आगे चलते जाना है। भाई दरवाजा यहाँ पे नदी है, चलो अब नदी कैसे पार करेंगे वो सोचना। तो इतना सही है। करने को है इस लॉकडाउन में। और ये इतना लॉकडाउन टाइम है, छोटा पड़ेगा अगर आप ढंग से करते हैं। ढंग से करेंगे तो बिजी बस रखेंगे तो सब होगा, और ऐसे लॉकडाउन के बारे में सोचेंगे यही तो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे। एटिट्यूड है हाँ, और कुछ नहीं। आपका जो बहुत जॉब है बढ़िया। वो तो चल ही रहा है, और एक समय पे आके वो हाँ, बंद भी हो जाएगा। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ बस कि आप आपका अपने जल्दी आशीर्वाद से है तो जल्दी अपने, जल्दी बंद होगा। हाँ नहीं हो जाएगा। आप हाँ, जिस ढंग से लगे हुए, जल्दी आपने एक बंद। बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं भाई मुझे भी प्ले नहीं करना है, नाटक नहीं करना, मुझे ये करना है ताकि हाँ, मैं बाद में कर सकूं नाटक ढंग से और कुछ। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अरे दिन बाद, और इतनी मुझे सारी भी बहुत बातें अच्छा की। लगा, एक बड़ी गहरी बात, सवाल ही बड़ा गहरा था तो फिर इतना हाँ, बात नहीं। बहुत अच्छा था, और जो भी लोग इसको देखेंगे उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनको होगा कि भाई आप अपनी थिएटर्स के नाटकों को पढ़ें और उस पर काम करें जितना टाइम भी आपको मिल रहा है, जो भी एक्टर है। और नाटकों को वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक हाँ, नाटक ले लीजिए और एक उसके लीजिए ऊपर और आप उसी में उसको रम एक जाइए। बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 100 बार हाँ, पढ़िए, उसको समझिए। सही है, तो उसी में हो जाएगा काम आपका। हाँ, एक के बहुत साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। सही सब है। नहीं साधना है, एक ही साधना है। एक को पकड़ो और उसी को खत्म करो पहले। हाँ सही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ओके। सर। बाय बाय। अरे गुड वेरी नाइट। वेरी गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। नाइस।